हेलो स्टूडेंट, कक्षा 7 वाले ध्यान देंगे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण। मतलब अभी तक अपन ने दिल्ली के वंशों को देखा था। दिल्ली में कौन कौन से वंशों के शासकों ने शासन किया था, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अब आपको पढ़ना है इसके आगे। इन वंशों ने तो राज किया दिल्ली में, लेकिन इन वंशों का फिर कैसे विनाश हुआ, है ना। मतलब जो दिल्ली का साम्राज्य था वह कैसे खत्म हो गया। पतन मतलब होता है कि खत्म हो जाना, है ना। धीरे धीरे वह समाप्ति की ओर बढ़ना, या धीरे धीरे करके वह साम्राज्य कैसे समाप्त हो गया, पतन हो गया, है ना, उसका नाश हो गया। तो पहला कारण क्या था? शासकों की दुर्बलता। आपको शासकों की दुर्बलता मतलब दिल्ली सल्तनत में जो शासक थे वो कैसे थे? अयोग्य थे। मतलब उनको दिल्ली शासन की शासन व्यवस्था का प्रशासन करने में मतलब अच्छी समझ नहीं थी ना। वो ना तो प्रशासन अच्छे से करते थे, ना ही वह प्रजा का सही तरीके से ध्यान रखते थे। तो यह क्या था? दिल्ली सल्तनत के पतन का एक प्रमुख कारण था, शासन की दुर्बलता। मतलब दिल्ली में दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजा हुए वह सभी कैसे थे? दुर्बल थे, कमजोर थे। कोई भी शक्तिशाली राजा उस गद्दी पर नहीं बैठा जो दिल्ली का शासन सही ढंग से कर सके। तो यह दिल्ली सल्तनत की पतन का एक प्रमुख कारण बन जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट है उत्तराधिकारी के निश्चित नियम का अभाव। उत्तराधिकारी के निश्चित नियम का अभाव से तात्पर्य है कि जिस राज्य के राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उनका जो उत्तराधिकारी के लिए ना, मतलब जिस राजा की अचानक से मृत्यु हो गई तो उस राज्य की गद्दी पर बैठने के लिए आपस में लड़ाई झगड़े होने लगते थे। ठीक है, तो अब जिस राज्य के राजा की मृत्यु हो गई तो उसके लिए क्या होता था? उसकी गद्दी पाने के लिए या उस राज्य का शासक बनने के लिए लोग आपस में लड़ने लगते थे और आपसी जो संगठन रहता था वह क्या हो जाता था? टूट जाता था, जिससे दिल्ली सल्तनत का भी यह एक पतन का प्रमुख कारण होना बनाएगा। तीसरा दिया है आपसी फूट। वही फूट, आपसी फूट क्या होता है? जैसे हिंदू मुस्लिम धार्मिक आधार पर फूट कर देना, सिख ईसाई, है ना। तो हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ना और उन पर शासन करना, ये किसने अपनाई थी? आपसी फूट की नीति अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई थी ना। तो अंग्रेज जब आए तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम या एक राज्य के राजा से दूसरे राज्य के राजा के बीच क्या कर दी? फूट डाल दी। जो मित्र राजा थे या जो मित्र राज्य थे उनके राजाओं के बीच आपसी फूट डाले और उन पर आपस में लड़ा दिया और उनके राज्यों पर अपना अधिकार जमा लेते। ठीक है, आपसी फूट क्या कहलाता है? तो आपसी फूट दिल्ली सल्तनत के पतन का एक प्रमुख कारण था। इसमें क्या होता था? हिंदू मुसलमानों की एकता को तोड़ दिया जाता था, या एक राज्य के राजा को दूसरे राज्य के राजा से क्या कर दिया जाता था? आपसी फूट या फिर लड़ाई के मामले बताकर उनको क्या कर दिया जाता था? आपस में लड़ा दिया जाता था। इस प्रकार क्या था? ये दिल्ली सल्तनत के पतन का प्रमुख कारण था। अगला है चौथा पॉइंट है हिंदुओं के साथ अत्याचार, है ना। जो मुगल शासक जिस राज्य को मुगल राजा जीत लेते थे वह क्या करते थे? मुसलमानों को छोड़कर हिंदुओं पर क्या करते थे? अत्याचार करते थे। अब जब हिंदुओं पर अत्याचार होता था तो आसपास के जो छोटे छोटे राजा थे कबीलों के, वो क्या करते थे? उनका विरोध करते थे। अब जब हिंदुओं के साथ अत्याचार करेंगे तो आसपास के क्षेत्र के जितने भी हिंदू राजा रहेंगे वो क्या करेंगे? इसका विरोध करेंगे। अब जब एक राज्य बड़े राज्य में विरोध होगा तो वह उसका क्या हो जाएगा? धीरे धीरे नाश हो जाएगा ना, पतन हो जाएगा। अब मान लो हमारा एक बड़ा राज्य है और छोटे छोटे राज्य हमसे खुश नहीं है ना, उनका संचालन सही ढंग से अपनी प्रजा को परेशान कर रहे हैं, तो सारी प्रजा क्या करेगी? उस राजा का विरोध करेगी। और यह विरोध कहाँ हो रहा था? दिल्ली में हो रहा था, तो दिल्ली सल्तनत का पतन का प्रमुख कारण बनेगा। ठीक है, अगला है मोहम्मद तुगलक की भूलें। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा 3 योजनाएं चलाई गई थी। एक तो किया गया था राजधानी परिवर्तन, दूसरा उन्होंने क्या किया था? सोने की मुद्रा की जगह पे क्या किया था? तांबे की मुद्रा को चलाया था, मतलब चांदी की जगह पे तांबे को चलाया था। और एक और कराया था उसमें दाओ कर में वृद्धि कर दिया था। मतलब जो नदियों के बीच की जो भूमि थी वहां पर क्या कर दिया था? उनके कर में उसने क्या कर दिया था? बढ़ा दिया था, मतलब और भी वृद्धि करके उनसे कर वसूल रहा था। तो ये 3 योजनाएं जो उसने चलाया था, एक तो राजधानी परिवर्तन किया
किया था। दूसरा, चांदी के सिक्कों की जगह पर उसने क्या कर दिया था, तांबे के सिक्के चलाए थे। और तीसरी योजना जो थी वह क्या थी, दोआब कर में वृद्धि कर दिया था। ये तीनों योजनाएं जो थी इसकी क्या हो गई थी, विफल हो गई थी, असफल हो गई थी। तो यह भी क्या हुआ था, दिल्ली सल्तनत के पतन का एक प्रमुख कारण था। तो ये 5 कारण हैं, आपसे एग्जाम में यही कारण पूछे जाते हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, हमने आपको समझा दिया है, आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लेना अपनी भाषा में समझकर, और इनको याद कर लेना, ये आते ही हैं एग्जाम में। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। ये अध्याय पूरा आपका समाप्त हो गया है। कल इसकी हम आपको PDF भी भेज देंगे। ओके।